हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जियोमेट्री। तो बच्चों, जियोमेट्री में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों, इसमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उनको अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी पॉइंट, कि बच्चों हमारा पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। तो बच्चों, जो हमारा पॉइंट है वो क्या बताता है, हमें लोकेशन बताता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने एक पेंसिल ली शार्प, ठीक है, शार्प पेंसिल लेनी है, उसे डॉट जो लगाया, ये जो डॉट लगा ये क्या है, हमारा पॉइंट है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और डॉट लगा दिया, ये क्या है, हमारा पॉइंट है। और पॉइंट को हम किसी और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डी। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, हमारे पॉइंट है। ठीक है, अब हमारी सेकेंड डेफिनेशन आती है लाइन। ठीक है, तो बच्चों अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइन बनती कैसे है। ठीक है, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ लाइन इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो बच्चों, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, अ लाइन इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। जो हमारी लाइन है वो किससे बनती है, सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स के समूह से। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे लिख देते हैं, जैसे मैंने पॉइंट्स को ऐसे मिला के ज्वाइन करा, जैसे मैंने इनके नजदीक नजदीक इन पॉइंट्स को लगाया, तो जब मैं इनको अगर देखूंगा तो ये डार्क लाइन बनेगी। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बनी, हमारी लाइन बनी। ठीक है, तो अ लाइन इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो लाइन किससे बनती है बच्चों, पॉइंट्स को मिला के क्या बनती है, लाइन बनती है। और बच्चों इसको इट हैज नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। बच्चों इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये इस साइड भी इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती है और लेफ्ट साइड को भी इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों इसको हम तभी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस साइड भी जा रही है और इस साइड लेफ्ट साइड भी जा रही है। तो बच्चों इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे अगर इसको पॉइंट दे दें ए और बी, तो इसको डिनोट करेंगे ए बी, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, लाइन का एरो लगा देंगे ऐसे। ये क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। तो बच्चों लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। ठीक है, तो बच्चों आगे हमारा थर्ड डेफिनेशन है रे। तो बच्चों रे क्या होती है, बच्चों रे भी एक लाइन ही होती है, पर रे क्या होती है कि अ लाइन हैज वन एंड पॉइंट। ठीक है, तो रे जो होगी वो क्या होगी, लाइन ही होगी। पर लाइन में क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने रे को कहाँ से स्टार्ट, यहां से मैंने लाइन स्टार्ट करी, ये इस साइड जा रही है। ठीक है, अब ये चलती ही जाएगी इनफाइनाइटली तक, इनडेफिनेटली। ठीक है, तो ये क्या है, रे यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसका ये क्या है, एंड पॉइंट है। तो अ लाइन हैज वन एंड पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, तो ये क्या है, रे। अगर इसको पॉइंट ए दे दूं और यहां पे पॉइंट बी, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, पॉइंट क्या हमारे ए टू बी, तो हमने ए बी लिख दिया और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, रे का ही निशान लगाएंगे। रे कैसे होते हैं, एक एंड पॉइंट है, देखो ये एंड पॉइंट है और इस साइड ये चलती जाएगी। ठीक है, आगे हमारा फोर्थ डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, बच्चों सारी डेफिनेशंस कहां से आ रही है, लाइन से ही। अब देखो लाइन में यहां पे कोई एंड पॉइंट नहीं था, रे में क्या था, वन एंड पॉइंट था, और लाइन सेगमेंट में क्या होता है बच्चों, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये लाइन लगा दी। ठीक है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके एंड पॉइंट है टू एंड पॉइंट है ए और बी। ये इसकी हमें लेंथ पता होगी कि
ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इसकी हमें लेंथ पता होगी ये कितनी लंबी है, ठीक है। तो ए बी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो और इसके कितने एंड पॉइंट है 2 एंड पॉइंट है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। देखो लाइन के क्या होंगे, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, रे का क्या होगा 1 एंड पॉइंट होगा, लाइन सेगमेंट का क्या होंगे 2 एंड पॉइंट होंगे। तो बच्चों यहां पे लाइंस के बारे में हमने पढ़ा। इसके आगे हैं 5th पे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगी, जब 2 लाइंस, अगर हमारी 2 लाइंस क्या करती हैं आपस में कट करती हैं, जैसे इफ 2 लाइंस हैव 1 कॉमन पॉइंट, they are called intersecting lines। तो बच्चों यहां पे डेफिनेशन क्या है कि इफ 2 लाइंस, अगर 2 लाइंस है हमारी, हैव 1 कॉमन पॉइंट, उनका क्या है 1 कॉमन पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक लाइन ये लगा दी, ठीक है, ये हमारी लाइन क्या होगी L1, ठीक है, इसको L1 नाम दे दिया। दूसरी यहां पे L2 लाइन लगा दी, ठीक है, और इसका कॉमन पॉइंट क्या है, देखो इस लाइन का पॉइंट ये है, ठीक है, और इस लाइन पे भी ये पॉइंट है, तो इन दोनों का क्या ये कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन पे है, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे ए, ठीक है। तो इफ 2 लाइंस हैव 1 कॉमन पॉइंट, तो 1 कॉमन पॉइंट क्या है ए, ठीक है। तो ये 2 लाइंस क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। तो L1 और L2 क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे, पॉइंट ए पे, ठीक है। आगे हमारा 6th डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और इनको क्या बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों यहीं से हमें पता लग रहा है इंटरसेक्टिंग क्या होंगी, जो आपस में कट करेंगे एक दूसरे को। नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होंगी, जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस आर सेम। तो बच्चों पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है सेम रहता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास लाइन ये L1 है, दूसरी L2 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 2 लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन 2 लाइंस आर सेम। अगर ये लाइन यहां पे जो डिस्टेंस है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है और यहां पे भी क्या रहेगा, ये 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा सेम ही रहेगा, तो ये 2 लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो बच्चों हम इनको कैसे लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L1 पैरेलल का साइन ऐसे होगा, ठीक है, 2 लाइंस लगानी है, L1 पैरेलल टू L2। तो बच्चों ये क्या है, L1 क्या है L2 के पैरेलल है, ठीक है। बच्चों इसके नेक्स्ट में हम ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी 7th डेफिनेशन है ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ट्रांसवर्सल क्या होती है, अ लाइन दैट
इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट points is called a transversal. एग्जाम्पल के लिए यहां पे क्या, लाइन दैट इंटरसेक्ट मतलब काटेगी, ठीक है, टू और मोर लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस। अगर टू लाइंस हैं, ठीक है, अगर इसको कोई लाइन काट रही है, ये लाइन काट रही है, ये L1 होगी, ये L2 और ये हमारी क्या होगी, लाइन P। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट, अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। इस लाइन को यहाँ पे कट कर रही है ये, और L2 को यहाँ कट कर रही है। तो बच्चों ये क्या है, P क्या है, ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, ठीक है, विच इंप्लाइज P इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर दो से ज्यादा लाइन्स हो, 1 2 3 4 लाइन्स, इनको भी एक कोई लाइन कट कर रही है, ठीक है। टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे इस लाइन को यहाँ कट कर रही है, सेकंड को यहाँ, थर्ड को यहाँ पे, फोर्थ को यहाँ पे, अलग अलग पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, मान लो ये क्या है, क्यू लाइन है, तो यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। बच्चों आगे हमारा है, लाइंस के बाद आता है हमारे एंगल। तो बच्चों एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एंगल बनता कैसे है, ठीक है। तो एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू rays starting from a common initial point। तो बच्चों एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज, जो एंगल होता है वो कैसे बनता है, टू रेज से बनता है, और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये हमारी फर्स्ट रे आ गई यहाँ पे, ठीक है, इसका एंड पॉइंट ये है, यहीं से अगर कॉमन होना चाहिए उस लाइन का, यहीं से दूसरी रे स्टार्ट हो रही है, ये सेकंड रे है, तो ये क्या बन गई, कॉमन इनिशियल पॉइंट है दोनों रे का, ठीक है। तो ये क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट दे देता हूं A, और इसको B और इसको C, ठीक है। जो ये AC है ये इसकी आर्म है, ठीक है, और AB भी क्या है, इसकी आर्म है, और जो ये पॉइंट A है ये क्या है, इसका वर्टेक्स, और ये ही क्या है हमारा बच्चों, एंगल है। तो इट इज डिनोटेड बाय बच्चों, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल ए, और कैसे लिखेंगे, एंगल CAB, और एंगल BAC। बच्चों जब भी हम जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसको हम सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। अगर बच्चों मैं इसको ऐसे लिख देता कि BCA, तो ये बच्चों ये गलत बात है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, एंगल A के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे CAB, और यहीं पे इसका क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो यहीं पे क्या करेगा, एंगल बनाएगा, ठीक है। आगे हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल के बारे में बता दिया कि एंगल बनता कैसे है, ठीक है, और इसको मेजर कैसे करते हैं ये भी बता देता हूं। इट इज मेजर बाय डिग्री। तो एंगल को किससे मेजर करते हैं, डिग्री से, और इसका साइन क्या होता है, ऐसे छोटा सा सर्कल, ठीक है, ये क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो बच्चों आगे अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों फर्स्ट टाइप आती है एक्यूट एंगल।
तो बच्चों एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल होंगे वो 0 से बड़े होंगे और लेस देन 90 से छोटे होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया 1 डिग्री, 35 डिग्री, 75 डिग्री और 89 डिग्री। बच्चों इसमें 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। 90 यहां पे नहीं आएगा और ना ही 0 आएगा। इसके बीच के जो एंगल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। सेकंड है बच्चों हमारा राइट एंगल। तो बच्चों राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जो राइट एंगल होता है वो 90 के बराबर होता है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये एंगल बनाया, 2 रेज, 1 रे ये है और 1 ये है, इसका कॉमन वर्टेक्स ये है, तो यहां पे ये वाला जो साइन है ये किसका होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ठीक है, आगे है मेरा थर्ड डेफिनेशन है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होंगे? जो 90 से बड़े होंगे और 180 से क्या होंगे? छोटे होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 90 से बड़ा क्या है? 91 है, 109 डिग्री है, 115 डिग्री है और 180 से छोटा 179 डिग्री तक। 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक क्या है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल है। और इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 90 डिग्री लेस देन एक्स, हमारा कोई एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्स लेस देन किससे छोटा है? 180 डिग्री से। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही एक्यूट एंगल्स को भी कि जैसे 0 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 90 डिग्री, ऐसे भी इस डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा है फोर्थ स्ट्रेट एंगल। तो बच्चों हमारे स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। जो 180 डिग्री होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पे मैं लाइन लगा दूं, ये क्या है? मेरा स्ट्रेट एंगल है। ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, जैसे हमारा प्रोटेक्टर होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री तक वहां पे क्या होते हैं? एंगल्स शो होते हैं। ठीक है, आगे हमारा फिफ्थ टाइप इसमें रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं बच्चों? ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम। ठीक है, वो क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक क्या होंगे बच्चों? हमारे सारे क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ठीक है, जैसे कि 315 डिग्री ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, 325 डिग्री ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, 265 ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। बच्चों इसमें लास्ट है सिक्स्थ कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों? इक्वल टू 360 डिग्री। जो बच्चों 360 डिग्री का होगा वो क्या होगा? कंप्लीट एंगल होगा। जैसे यहां पे मेरे पास क्या है? एक रे है और जो एंगल यहां से स्टार्ट होगा और यहीं इस लाइन पे हो, दूसरी रे क्या आएगी? इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो वो क्या होगा? 360 डिग्री होगा। हम 2 रेज होती हैं, एक रे ये होती है और दूसरी इसके ऊपर होती है, तो दूसरी रे क्या होगी? इसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? 360
डिग्री। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है।